नमस्कार साथियों। देखिए, एएलपी साइको का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेबल टेस्ट, इसको मैं आज बता रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें हमें सबसे पहले इसके कंसेप्टों को जानना है, थ्योरेटिकल पोर्शन को जानना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज, हाँ जी भाई, हमारे पास में 10 प्रश्न होंगे। टेबल टेस्ट में 10 हमारे पास प्रश्न होंगे और हमें 5 मिनट का समय दिया जाएगा। 5 मिनट का हमें समय दिया जाएगा। 10 प्रश्न, 5 मिनट का हमारा समय। ये दूसरा हमारा टेस्ट होगा। सेकंड नंबर का जो टेस्ट होगा, देखो पहला टेस्ट मेमोरी का होता है, दूसरा हमारा जो टेस्ट होगा वो टेबल या क्लॉक, या तो टेबल टेस्ट या क्लॉक टेस्ट दूसरा टेस्ट होगा। तो इसमें 10 सवाल आते हैं और 5 मिनट का हमें टाइम दिया जाता है। ये जो 10 सवाल आते हैं उसमें एक टेबल हमको दी जाती है, उसमें से 10 सवाल पूछे जाते हैं। अब टेबल कैसे दी जाती है, तो यहां ये दोनों चीज सभी लिखेंगे, 10 प्रश्न और 5 मिनट का हमारा समय। आगे मैं बढ़ता हूं। देखिए देखिए हमारे पास ऐसे एक टेबल दी जाएगी, एक चित्र आएगा, एक ऐसे टेबल आएगी, इस तरह से टेबल आएगी। तो टेबल में अब देखिए इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 5 हमारे स्तंभ हैं, कॉलम्स, और 5 हमारी पंक्ति है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5। मतलब 5 तो स्तंभ हैं, 5 कॉलम हैं और 5 हमारी रोज है, पंक्ति है। 5 स्तंभ, 5 रो। यहां मैं लिख देता हूं, 5 हमारी पंक्ति और 5 हमारे स्तंभ, या 7 पंक्ति 7 स्तंभ। देखिए एक एक बात को मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले मैं इसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करूंगा, बिल्कुल एक एक चीज को, एक एक कंसेप्ट को आपके सामने यहां मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद में अपन प्रश्नों को आगे लेके बढ़ेंगे। 5 पंक्ति 5 स्तंभ या 7 पंक्ति और 7 स्तंभ होंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे पास में जो अक्षर होंगे वो ए, बी, सी, डी और ई अक्षर होंगे। ये 5 अक्षर हमें दिए जाएंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, जैसे यहां दिखाई दे रहे हैं, ए, बी, डी, फिर सी आ गया, ई आ गया, ऐसे ही अक्षर आ रहे हैं। यदि हमारा आंसर ए आता है तो हम 1 नंबर का गोला काला करेंगे। यदि हमारा आंसर बी आता है तो हम 2 नंबर का गोला काला करेंगे। यदि हमारा आंसर सी आता है तो हम तीसरे नंबर को हमारा आंसर लगाएंगे। यदि हमारा आंसर डी आएगा तो हम चौथे नंबर को हमारा आंसर लगाएंगे। यदि हमारा आंसर ई आएगा तो हम 5वें नंबर को हमारा आंसर लगाएंगे। और यदि आंसर इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, आंसर ऐसा आ रहा है जिसको हम ज्ञात नहीं कर सकते, आंसर आ रहा है ना, ज्ञात नहीं कर सकते, नोट हम फाइंड ही नहीं कर सकते, तो हमारा जो आंसर होगा वो मित्रों 6 होगा। एक बार दोबारा से बड़े ध्यान से एक एक बात को कॉपी में उतारते हुए आगे बढ़ना है। देखिए टेबल टेस्ट में 5 पंक्ति 5 स्तंभ या 7 पंक्ति 7 स्तंभ होंगे। किसी टेबल में अंग्रेजी वर्णमाला में ऐसे अक्षर दिए जाएंगे, ए, बी, सी, डी, ई, ये 5 वर्ड इसमें लिखे होंगे। यदि ए आंसर आ रहा है, हम जब प्रश्न को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और आंसर निकालेंगे तो हम किसी न किसी बॉक्स में पहुंचेंगे। जैसे हम, मैं इस बॉक्स में चला गया और इस बॉक्स में ए लिखा हुआ है। अब ए लिखा हुआ है तो हम आंसर एक हम आंसर देंगे। यदि बी में हम पहुंचेंगे तो हमको आंसर 2 देना होगा। यदि हम सी में पहुंचेंगे तो भाइयों आंसर 3 देना होगा, इस तरह से। और यदि आंसर ही हम नहीं दे सके, आंसर हम निकाल ही नहीं पाए, तो हमारा जो आंसर होगा वो 6 आंसर होगा। तो इस चीज को, इन चारों चीजों को बड़े ध्यान से
उतारेंगे, सभी कॉपी में उतारेंगे। देखिए एक एक नियम को कॉपी में उतारते हुए आगे बढ़ेंगे, और मैं आगे चल रहा हूं, एक एक नियम को ले रहा हूं। देखिए हाँ जी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं का, और आगे मैं बात करूंगा से। देखिए पंक्ति एक का तीसरा, पंक्ति एक, ये हमारी पंक्ति एक है। पंक्ति एक का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पंक्ति तीन का तीसरा, पंक्ति तीन का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। पंक्ति तीन से तीसरा, अब देखो धीरे धीरे ट्विस्ट आएगा चीज में। पंक्ति तीन से तीसरा तो वो पहला दूसरा तीसरा। जब हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं तो पहले खाने को पहला, दूसरे खाने को दूसरा, तीसरे खाने को तीसरा, चौथे खाने को चौथा, इस तरह से हम काउंटिंग करेंगे। मित्रों जब हम प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो पहले खाने को पहला, दूसरे खाने को दूसरा, तीसरे खाने को तीसरा, चौथे खाने को चौथा, ऐसे हम काउंट करेंगे। लेकिन जब हम प्रश्न के बीच में पहुंच जाएं और फिर शब्द आ जाए का मतलब क्या करना है? क्या भाई का मतलब होता है छोड़कर चलेंगे, छोड़कर चलेंगे, छोड़कर गिनेंगे। और से का मतलब क्या होगा? शामिल करके, शामिल करके गिनेंगे। अब बात को बड़े ध्यान से समझेंगे। मैंने सवाल लिखा, क्या सवाल लिखा? मैंने कहा पंक्ति एक का तीसरा, पंक्ति एक का तीसरा, तो सब यहां जाएंगे, सी पे जाएंगे। के नीचे दूसरा, के नीचे दूसरा, के का मतलब, का मतलब क्या है? छोड़कर चलेंगे, तो ये पहला और ये दूसरा, ये सी पे। के तुरंत नीचे, तुरंत नीचे क्या होगा? हमारा आंसर बी आ रहा है, हम 2 नंबर का गोला काला कर देंगे। मैंने क्या बताया है? मैंने बताया है जब का आता है तो हम छोड़कर चलेंगे, और जब से आता है तो हम उस अक्षर को शामिल करके, उस अक्षर को गिन के चलेंगे। जैसे जैसे हमारे पास में सवाल आया, क्या सवाल आया? पंक्ति 3 और स्तंभ 3। अब पंक्ति 3, पंक्ति 3 मतलब इस वाले भाग में हमको चलना है, स्तंभ 3 हमको इस वाले भाग में चलना है। अब दोनों यहां इस जगह मिल रहे हैं, यहां हमें पहुंचना है। पंक्ति 3 स्तंभ 3, से नीचे दूसरा, से नीचे दूसरा। अब से का मतलब क्या होगा? से का मतलब क्या होगा? शामिल करके हम चलेंगे, शामिल करके चलेंगे तो पहला इसी को मानेंगे, दूसरा फिर बी होगा हमारा। ठीक है भाई, से का मतलब शामिल करके चलेंगे, मतलब इसको हम 1 नंबर देंगे। और जब कावड़ आ जाए तो छोड़कर चलेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको 1 नंबर देंगे। से का मतलब शामिल करके चलेंगे, का मतलब छोड़कर चलेंगे। हमको इस तरह से इन दोनों का मतलब समझना है। देखिए जब प्रश्न की शुरुआत करेंगे तो पहले खाने को पहला, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा, चौथे को चौथा, इस तरह से गिनते हैं। जब प्रश्न बीच में हो जाता है और फिर से आ जाए, से का मतलब शामिल करके चलो, उस अक्षर को गिन के चलो। और जब के आ जाए, का आ जाए, तो उस अक्षर को छोड़ के अगले अक्षर से हमको आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी, इन दोनों का मतलब सबके समझ में आ गया होगा। और मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, आगे अच्छा, ये हमारी दिशा कौन सी है? ये हमारी दिशा कौन सी है? दाईं ओर।
कौन सी है? दाईं ओर। और ये हमारी दिशा कौन सी है? बाईं ओर। देखिए मैं ये वर्ड लिख रहा हूं, ध्यान से इनको समझना है। दाईं ओर, बाईं ओर। एक आ गया दाएं से और एक आ गया हमारा बाएं से। इन चारों में डिफरेंस समझेंगे। दाईं ओर का मतलब क्या है? दाईं ओर का मतलब है हमारे पास कि हमको ऐसे जाना है, इस दिशा में आगे जाना है। बाईं ओर का मतलब क्या है? बाईं ओर का मतलब है हमको ऐसे आना होगा, वहां से ऐसे आना होगा। दाएं से का मतलब क्या है? दाएं से का मतलब है कि ये जो पॉइंट है ये दायां कोना है, यहां से हमको गिनते हुए ऐसे आना है दाएं से। भाई दाएं से, यहां से हमको इधर की तरफ आना है दाएं से। मतलब दाईं ओर से हमको बाईं ओर आना है, दाएं से बाएं। और बाएं से का मतलब क्या करना है? हमको बाएं कोने से और दाईं ओर चलना है। हमको बाएं से चलना है, बाएं से दाईं ओर चलना है। इन चारों में मतलब समझेंगे, इन चारों को सभी लिखेंगे, ऐसे चित्र में बना लेंगे। ये दिशा दाईं दिशा है, ये दिशा बाईं दिशा है। जब हम दाएं से चलेंगे तो हमको यहाँ से और इधर की तरफ आना है, बाईं ओर आना है। जब हम बाएं से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे तो बाएं से मतलब बाएं से दाईं ओर चलना है हमको। ठीक है जी भाई, इनको एक बार उतारेंगे, फिर मैं एग्जाम्पल भी साथ साथ में बता दूंगा। एक बार इनकी कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला नियम मैं लूंगा, उतारेंगे एक बार। देखिए मैं हर नियम को बड़े डिटेल से करवाऊंगा, जिससे आपकी कोई गलती ही नहीं होगी। बहुत सारी, बिल्कुल एक एक चीज बता रहा हूं ध्यान से। ठीक है जी भाई, आगे देखिए अगला। अब इसमें हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? सवाल हमारे पास में आएगा, ऐसे सवाल आएगा जैसे मैं बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे सब। सवाल ये है, पंक्ति 2 का दूसरा। सब आंसर देने की कोशिश करेंगे, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे। पंक्ति 2 का दूसरा, यहां आ गए। के दाईं ओर तीसरा, के दाईं ओर तीसरा, के दाईं ओर तीसरा, के दाईं ओर तीसरा, तो यहां चले जाएंगे। के सबसे नीचे के अक्षर, सबसे नीचे यहां आ गए। सबसे नीचे के अक्षर ई पे पहुंचे, यहां चले गए। ई के, ई के दाएं से, ई के दाएं से तीसरा, इसके दाएं से तीसरा तो क्या होगा? दाएं से तीसरा, दाएं से मतलब दाएं से चलेंगे, बाईं ओर चलेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, ए। जिस स्तंभ में आया है उस स्तंभ में सबसे अधिक बार जो अक्षर है उसके बीच में अक्षर। भाई इस स्तंभ में, ये स्तंभ कौन सा है? हमारा दूसरा। इस स्तंभ में सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? सबसे अधिक बार क्या आ रहा है? बी आ रहा है। इसके बीच में क्या है? हमारा डी है। कि तुरंत दाएं कौन सा होगा? इसके तुरंत दाएं कौन सा होगा? तुरंत दायां इसका कौन सा होगा मेरे भाई? सी होगा। तो ऐसे हमको आंसर देना है। सवाल कैसे भी आ सकता है, खड़े खड़े हजार सवाल बना सकते हैं। ठीक है ना भाई, हमको ये समझना है। दाईं ओर, दाईं ओर का मतलब दाएं हाथ की ओर चलेंगे, बाईं ओर का मतलब बाएं हाथ की ओर चलेंगे। दाएं से, दाएं से का मतलब हम दाएं से बाईं ओर आएंगे, और बाएं से का मतलब हम बाएं से दाईं ओर जाएंगे। इस तरह से हमको आगे काम करना है। तो मैं आगे और अगले नियम ले रहा हूं। देखिए आगे देखिए, दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त, दाईं दिशा, क्लॉकवाइज। भाई साहब यहां इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। दक्षिणावर्त, दाईं दिशा, क्लॉकवाइज।
घड़ी की सुई की दिशा। अब दोस्तों घड़ी की सुई कैसे चलती है, तो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है घड़ी की सुई। इसको मैं चौकोर में चलूंगा, तो चौकोर में जब चलूंगा तो ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस तरह से हम चलेंगे। मैं बात कर रहा हूं दक्षिणावर्त की। इसका दूसरा नाम है दाईं ओर, दाईं दिशा, और इसी को बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमको यहाँ टेबल में चौकोर के अनुसार काम करना होगा। देखिए जब दक्षिणावर्त चलते हैं, वामावर्त चलते हैं, तो हम अंतिम बिंदु तक चलते हैं। कैसे चलेंगे, बड़े ध्यान से देखिए। मान लीजिए हमसे कह रहा है पंक्ति एक का दूसरा यहां चले गए कि दक्षिणावर्त चलते हुए। अब इसके दक्षिणावर्त तुम कैसे चलोगे, लास्ट तक चलेंगे, यहां तक चलेंगे। पंक्ति एक के दूसरा अक्षर पर जाइए, के दक्षिणावर्त चलते हुए सबसे नीचे के अक्षर ई पे जाएंगे, ई पे चले जाएंगे। ठीक है। अब ये हमसे पूछ लेगा कुछ भी कि सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, ई आंसर आ जाएगा हमारा। मतलब सवाल में कुछ भी पूछा जा सकता है, हमको ये चीज समझनी है। और क्या, और जैसे ये आ जाएगा हमारे पास में कि पंक्ति तीन का तीसरा, तीन का तीसरा, तीसरा मतलब यहां चले गए। अब दक्षिणावर्त चलेंगे, दक्षिणावर्त चलेंगे। देखिए दक्षिणावर्त कैसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहां से हमको लास्ट तक जाना है, फिर नीचे आना है, फिर ऐसे आना है, जहां से चलवा रहा है वहां तक चले जाना है। इस तरह से हमको दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। एक एक बात को एक एक देखो, इसी में ही सारी चीज आ जाएगी। पूरे के पूरे 10 के 10 सवाल मैं कंसेप्ट में क्लियर करवा दूंगा। ठीक है ना भाई। तो ये चीज हमारी क्लियर हो चुकी है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे देखिए वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज। बाई दिशा। घड़ी के सुई के अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी की सुई की अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। इसी तरह से हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे मेरे भाई, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे। मान लीजिए हमसे कह रहा है कि यहां से हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब एंटी क्लॉकवाइज हम कैसे चलेंगे मेरे भाई, ऐसे चलेंगे। ठीक है भाई, ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, फिर ऐसे चलेंगे, जहां तक चलवा रहा है वैसे हम चलेंगे। उल्टी दिशा में हमको चलना है, घड़ी के सुई के अपोजिट दिशा में चलना है। ठीक है जी भाई। तो ये हमारे नियम कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मैंने वामावर्त और दक्षिणावर्त इनके बारे में आपसे बात करी, मैंने का और से के बारे में बात करी, मैंने दाईं और दाएं से, बाईं और बाएं से, इनके बारे में आपसे बात करी। और मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए और आगे चलेंगे। हाँ जी। एक होता है युग्म, एक होता है बारंबारता। युग्म और बारंबारता। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। अच्छा जोड़ा, जैसे ये जोड़ा आ गया, ये भी एक जोड़ा है भाई साहब, ये भी एक जोड़ा है, ये भी जोड़ा आ गया, है ना भाई। ऐसे जोड़े ही जोड़े आ रहे हैं, तो भाई साहब बहुत जोड़े बन गए। यहाँ तो पूरा का पूरा, ये देखो ये बीबी, ये
ये बी का भी जोड़ा बन गया, मतलब बहुत जोड़े हैं यहाँ तो यार, ये ए का भी जोड़ा बन गया, मतलब यहाँ तो पूरा का पूरा गार्डन ही आ गया, ये सब जोड़े में बैठे हैं। अब जैसे हमारे पास में सवाल ये आया पंक्ति 5 के युग्म का प्रथम अक्षर, मतलब यहाँ इस ए पे जाना है। पंक्ति 5 के युग्म का दूसरा अक्षर, इस अक्षर पे जाना है। ऐसे चलना है। युग्म का मतलब जोड़ा, बारंबारता का मतलब होता है कि कोई अक्षर कितनी बार आया है, कितनी बार आया है। बारंबारता का मतलब होगा दोस्तों कि कोई अक्षर कितनी बार आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है और सबसे कम बार कौन आया है, वो हमारी बारंबारता होगी। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बारंबारता। जैसे हमारे पास में मान लीजिए सवाल ये आ जाए, सवाल हमारे पास में देखिए, युग्म का मतलब जोड़ा और बारंबारता का मतलब कोई अक्षर कितनी बार आया है। जैसे मैंने अभी एक सवाल बताया था आप लोगों को, मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था पंक्ति 1, मैंने एक सवाल बताया था, मैंने क्या बताया था, पंक्ति 1 के तीसरे अक्षर से दक्षिणावर्त जाते हुए सबसे नीचे ई पर जाइए, सबसे नीचे ई पर जाइए, के बायां चौथा, ई के बायां चौथा, के बायां चौथा, के बायां चौथा, ई यहां चले गए। बात समझ में आ गई? के बायां चौथा, यहां तक हमको आना है। अब हमसे कह रहा है किस अक्षर की बारंबारता सर्वाधिक होगी, कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है। मतलब हम यहां से चले थे, हम शुरुआत में, अब देखो शुरुआत में हम कहां से चले थे, पंक्ति 1 का तीसरा, मतलब पंक्ति 1 से चालू हुए थे, तीसरे अक्षर तक पे गए थे, यहां से हम चले थे, पंक्ति 1 के तीसरे अक्षर से चालू होके हम यहां तक आए हैं। कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा बार आया है, गिनेंगे कि भाई सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है। देखो ई आ रहा होगा, ई आ रहा है या क्या ए आ रहा है, सबसे ज्यादा बार ई आ रहा है 1 2 3, नहीं ई 3 बार ही आ रहा है, ए भी हमारा 1 2 3, ए भी 3 बार आ रहा है। भाई साहब यहां देखिए, यहां एक बार देखेंगे, मैंने ये सवाल बताया था, मैंने आपको क्या सवाल बताया था, पंक्ति 1 का तीसरा अक्षर यहां से दक्षिणावर्त चलते हुए यहां चले गए, ई तक पहुंचेंगे, ई तक पहुंच गए, के बाया चौथा, के बाया चौथा यहां आ गए। अब हमसे क्या कह रहा है, सबसे अधिक बारंबारता किसकी होगी, यहां से और यहां तक सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार देखेंगे ई हमारा, देखो ए 3 बार आ रहा है, ई भी 3 बार आ रहा है। अब किसको आंसर माने, नहीं मानेंगे, इसलिए आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा, ये मैंने बताया है आपको, 6 आंसर हमारा होगा। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गई। तो युग्म और बारंबारता, इनका मैंने मतलब बताया है। आगे बढ़ते, आगे देखिए, एक ये वर्ड आता है लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ आएगा मेरे भाई, वर्ड हमारा ये लिखा हुआ आएगा वर्णमाला के अंत से और वर्णमाला के प्रारंभ से। ये हमारे 2 वर्ड लिखे आते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में यहां 5 अक्षर है हमारे पास, अगर अंत से की बात होगी, लास्ट से की बात होगी, तो हम ई को आंसर मानते हैं। ई के बाद में डी का नंबर आएगा, डी के बाद में सी का नंबर आएगा, फिर बी का आएगा, फिर ए का आएगा, इसको हम आंसर मानेंगे, ई को हम आंसर मानेंगे।
अगर वर्णमाला के प्रारंभ की बात होगी, शुरू की बात होगी, तो क्या करेंगे, ए से आंसर मानेंगे, ए बी सी ऐसे आंसर मानेंगे, मतलब सबसे पहले हम ए को आंसर देंगे। ठीक है जी भाई, इस तरह से हमको आंसर देना है। वर्णमाला के अंत से मतलब हम ई को आंसर मानेंगे अगर ई हमारी उसमें आ रहा है। ठीक है जी भाई, वर्णमाला के प्रारंभ से प्रारंभ की बात होगी तो हम ए को आंसर मानेंगे, और ए के जस्ट बाद में फिर हम बी को आंसर मानेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे एक वर्ड आता है चारों ओर। चारों तरफ कोई अक्षर हमारे पास में, ये ए आ गया, इसके चारों तरफ मतलब इसके चारों तरफ जो बॉक्स है उनको देखना होगा। जैसे हमारे पास में ये सवाल आ गया, पंक्ति 3 का दूसरा अक्षर के चारों तरफ किस अक्षर की बारंबारता सर्वाधिक है। मतलब मैं एक एक कंसेप्ट को बड़े क्लियर तरीके से बता रहा हूँ, सवाल बना के बता रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से समझना है, हमारी सारी चीज क्लियर हो जाएगी और सवाल कभी गलत होगा ही नहीं हमसे। ठीक है भाई, एक एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। चारों तरफ का मतलब है, जैसे यहां इस बॉक्स में कोई एक वर्ड है तो इसके चारों तरफ ही हमको देखना है। अब चारों तरफ तो यार और भी चारों तरफ क्या है, ये भी चारों तरफ ही हो गया, ये लो, मतलब इस अक्षर के बिल्कुल चारों तरफ देखना है। ठीक है ना भाई, और आगे चलते हैं। देखिए आगे एक होता है अदला बदली। अदला बदली एक होता है विपरीत क्रम। विपरीत उल्टे क्रम। देखिए अदला बदली, अदला बदली का मतलब क्या होगा। अदला बदली का मतलब ये होगा कि भाई साहब मेरी जगह कोई आदमी आएगा, है ना, अदला बदली हो जाएगी। अब ऐसे थोड़ी होगा कि मेरी जगह कोई लड़की से अदला बदली हो जाए मेरी किसी से, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो बात को समझेंगे, मतलब पंक्ति को पंक्ति से बदलेंगे, चेंज करेंगे, और स्तंभ को स्तंभ से बदलेंगे, चेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे। विपरीत क्रम का मतलब क्या होगा। विपरीत, देखो पंक्ति 2 को विपरीत क्रम में लिखेंगे। विपरीत क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये बी पीछे चला जाएगा, ये फिर बी यहाँ आ जाएगा, ये बीच का बीच में ही रहेगा, ये डी यहाँ आ जाएगा, और ये वाला डी यहाँ आ जाएगा। उल्टा करके लिख देंगे। इन दोनों का पहले मतलब समझेंगे, इन दोनों का मतलब समझेंगे। अदला बदली का मतलब है जैसे पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से बदल दें, तो ये ए यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, सी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, ये ए वहां चला जाएगा, ए यहां चला जाएगा, बी यहां चला जाएगा, सी यहां चला जाएगा, ई वहां चला जाएगा। मतलब पंक्ति 1 के सारे एलिमेंट पंक्ति 5 में चले जाएंगे, और पंक्ति 5 के सारे एलिमेंट पंक्ति 1 में चले जाएंगे। ऐसे ही विपरीत क्रम में जब लिखेंगे तो भाई साहब आगे के पीछे लिखेंगे, पीछे के आगे लिखेंगे, बीच का बीच में ही लिखेंगे। इन दोनों का मतलब समझ गए, मतलब समझ गए तो काम की बात समझेंगे। क्या काम की बात है, हमें इनको बदलना नहीं है, हमें बदलना नहीं है। हमको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से लिखेंगे। हमें पहले प्रश्न को हल करना है, फिर जो आंसर आता है उसे चेंज कर कर, उसे बदल कर उत्तर देना है। बात इसको समझेंगे बड़े ध्यान से।
हमें इनको अदला बदली नहीं करनी, हमें केवल उसी को बदलना है जिसको हमने निकाला है। हमारा जो आंसर आया है उसी को बदल के हमको नया आंसर लिखना होगा। अरे कहीं हम पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से बदलने बैठ गए, इन सबको हम यहाँ लिखेंगे, इन सबको वहाँ लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सवाल ऐसे आएगा। कैसे सवाल आएगा? ध्यान से सुनेंगे सवाल कैसे आएगा। सवाल आ गया कि पंक्ति 1 को पंक्ति 5 से बदल देने पर इस सारणी के मध्य अक्षर, इस सारणी के मध्य अक्षर के ऊपर दूसरा अक्षर के सबसे दाएं अंतिम अक्षर के नीचे सबसे अंतिम अक्षर से बायां तीसरा, से बायां तीसरा क्या आएगा? बी। क्या होगा? तो हमारा जो आंसर आया है वो बी आया है। ये पंक्ति 5 है। अब पंक्ति 5 को हम किससे चेंज कर रहे हैं? पंक्ति 1 से चेंज कर रहे हैं। तो हम इस बी को आंसर नहीं देंगे। अब ये बी किस में चेंज होगा? सी में चेंज होगा। भाई बी तो वहां चला जाएगा। अब ये जगह, इस जगह में क्या होगा? इस जगह में सी आएगा आंसर। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर आएगा वो मेरे भाई सी आंसर आएगा। अदला बदली, एक्सचेंज, विपरीत क्रम, उल्टे क्रम, ये जो वर्ड आ जाए तो वहां हमको क्या करना है? पहले प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को पूरी तरह से पढ़ना है, हल करना है, फिर हमारा जो आंसर आता है दोस्तों उसको चेंज करके हमें नया आंसर भरना होगा। बात क्लियर यहां तक? और मैं आगे चलता हूं, देखिए। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो हमारे पास में विकर्ण है। विकर्ण देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं बिल्कुल डीपली इसको बता रहा हूँ। विकर्ण क्या है, कितने प्रकार के विकर्ण हैं, सारी चीज बिल्कुल मैं डीपली बता रहा हूँ। तो देखिए ये सबसे पहले ये जो दिशा है वो कौन सी दिशा बताई मैंने? दाईं ओर। ये कौन सी दिशा बताई मैंने? बाईं ओर। यहां मैं कुछ लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखेंगे। पंक्ति 1 का विकर्ण, स्तंभ 1 का विकर्ण, पंक्ति 5 का विकर्ण, स्तंभ 5 का विकर्ण। पहले तो इन चारों को देखेंगे। ये चारों आप बिल्कुल आसान हैं। पंक्ति 1 का विकर्ण मतलब पंक्ति 1 से चालू होगा, मतलब यहां से चालू होगा। ये वाला जो विकर्ण होगा ये हमारा कौन सा होगा? पंक्ति 1 का विकर्ण होगा। इसी को स्तंभ 1 का विकर्ण बोलेंगे। ये जो विकर्ण है ये पंक्ति 1 से चालू हो रहा है और यही विकर्ण स्तंभ 1 से भी चालू हो रहा है। तो इसके दो नाम हो गए, पंक्ति 1 का विकर्ण और स्तंभ 1 का विकर्ण। दूसरा, पंक्ति 5 का विकर्ण, पंक्ति 5 का विकर्ण, पंक्ति जो 5 से चालू होगा, यहां से चालू हो रहा है। पंक्ति 5 का विकर्ण यहां से चालू होगा, नीचे से चालू होगा। ये ध्यान रखेंगे, नीचे से चालू करते हुए हम ऊपर की ओर ले जाएंगे। पंक्ति 5 से चालू करेंगे। स्तंभ 5 का विकर्ण, स्तंभ 5 का जो विकर्ण होगा वो दोस्तों ऊपर से चालू होगा, यहां से चालू करेंगे और नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये ध्यान रखना बात को। ये 4 विकर्ण हो चुके हैं। इन चारों विकर्णों को अगर उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। दिमाग में सारी चीज कंप्लीट हो चुकी है, आ चुकी है सारी चीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ जी, दाएं ऊपर का विकर्ण, दाएं नीचे का विकर्ण, बाएं ऊपर का विकर्ण, बाएं नीचे का विकर्ण,
एक आ गया बड़ा विकर्ण, और एक हमारे पास में आ गया छोटा विकर्ण। अब देखो बहुत सारे नाम, मैंने सारी चीज ही लिख दी है भाई साहब। ये दिशा मैंने कौन सी बताई थी, मैंने ये दिशा बताई थी दाईं दिशा, ये दिशा मैंने बताई थी बाईं दिशा, ये चीज है दाएं ऊपर का विकर्ण। मान लीजिए हमको इस एलिमेंट का विकर्ण खींचना है, इस एलिमेंट का विकर्ण खींचना है, तो इस एलिमेंट का विकर्ण कैसे हम खींचेंगे? देखिए ध्यान से एक बार समझेंगे, सभी एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे मेरे भाई। ऐसे हम चलेंगे, ऐसे एक लाइन खींच देंगे, ठीक है जी भाई, ये लाइन हमने खींच दी, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा ये पंक्ति, अच्छा फिर दूसरी हम लाइन ऐसे खींचेंगे, है? ऐसे, एक मिनट, है? हाँ, ये हम खींचेंगे ऐसे, यहां तक कोई समस्या? अब यहां तक कोई समस्या नहीं है, तो देखिए यहां अब इसके नाम हो जाएंगे बहुत सारे। एक बात बताओ, इसका नाम क्या होगा? यहां से इस पॉइंट से सी से नीचे हम चले, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा दाएं नीचे का विकर्ण। अरे मैं इस एलिमेंट से नीचे की तरफ गया, ये दिशा कैसी है? दाएं दिशा है, दाएं नीचे की तरफ गया, तो इस विकर्ण का नाम क्या होगा? दाएं नीचे का विकर्ण। दाएं नीचे का विकर्ण ये ई आ गया, ये होगा दाएं ऊपर का विकर्ण, ये होगा बाएं ऊपर का विकर्ण, ये होगा बाएं नीचे का विकर्ण। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक ये चारों चीज कंप्लीट हो चुकी है, दाएं ऊपर का, दाएं नीचे का, बाएं ऊपर का, बाएं नीचे का। और मैं बता देता हूं, और देखिए, और मैं एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए हमको, मान लीजिए भाई साहब हमको इस एलिमेंट का विकर्ण खींचना है, हमको इस एलिमेंट का विकर्ण खींचना है, तो खींचेंगे विकर्ण, कैसे खींचेंगे? एक तो हम ऐसे, और एक हम ऐसे, ऐसे हम एलिमेंट ऐसे हम खींच सकते हैं। अब यहां से ये दिशा कौन सी है? दाई, दाएं नीचे का, दाएं ऊपर का, बाएं ऊपर का, बाएं नीचे का। अच्छा इसका बड़ा विकर्ण कौन सा है? बड़ा विकर्ण तो यही वाला है, बड़ा विकर्ण, है ना भाई? जो लाइनिंग में है वही हमारा विकर्ण बड़ा विकर्ण होगा। तो देखिए ये मैंने आपको सारे जो नियम बताए हैं वो टेबल के बताए हैं, और मैंने सारे नियमों को बड़े डिटेल से एक एक नियम के बारे में आपसे चर्चा करी है। इन नियमों को बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, इन नियमों में ही सब कुछ छिपा हुआ है। मैंने सारी बात बताई है। जब हम सवाल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सारे नियम हमारे काम में आएंगे। इन्हीं नियमों के माध्यम से पहले हमको इन नियमों को बड़े ध्यान से देखना है, कॉपी में, फेयर कॉपी में एक एक नियम को लिखना है, और जो मैंने कंसेप्ट बताया है उस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से लिखना है, समझना है। फिर हम जब इसके सवाल करेंगे तो सारे सवाल हमसे होंगे, एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा, और मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलेंगे और कंटिन्यूटी में हम मिलते रहेंगे, और जो भी अपने दोस्त एएलपी साइको की तैयारी कर रहे हैं उनको आप लोग बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, ठीक है? और मैं कंटिन्यूटी में आपके साथ में काम करूंगा। ओके मित्रों।